Hello guys, so today we will be solving question number 6 of SQL 50 question, that is replace employee ID with the unique identifier. तो पढ़ते हैं। यहाँ पे दो टेबल है, एक का नाम है एम्प्लॉयज एंड एक का नाम है एम्प्लॉय यूएनआई। ठीक है, कॉलम नेम दिया हुआ है आईडी एंड नेम। आईडी का टाइप है इंट और नेम का टाइप है वर्ग है। ID is the primary key, as you know, it's like it doesn't contain any null value and it is unique. Each row of this table contains the ID and the name of an employee in a table. ठीक है, अब देखो एम्प्लॉय यूएनआई, इसमें आईडी यूनिक आईडी इज द प्राइमरी की। देखो यहाँ भी आईडी प्राइमरी की है और यहाँ भी आईडी लाइक यहाँ देखो, जब फर्स्ट टेबल लाइक एक टेबल में आईडी होता है, दूसरे टेबल में भी आईडी होता है प्राइमरी की, तो सेकंड टेबल में जब प्राइमरी की होता है सेम चीज, तो उसको रेफर करते हैं हम लोग, लाइक इसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन की तरह। ठीक है, फॉरेन की वी कॉल्ड लाइक इन द टेबल एम्प्लॉय यू एन आई, इट विल बी नोन एज फॉरेन की आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे आईडी और यूनिक आईडी का कॉम्बिनेशन प्राइमरी की दिया हुआ है। ठीक है, फॉर दिस टेबल each row of this table contains the ID and corresponding unique ID of an employee in the company. Okay, write a solution to show the unique ID of each user. If a user doesn't have a unique ID, replace just show null. ठीक है, जब यहाँ पे यूनिक आईडी किसी का नहीं होगा तो हमें ये नल शो कराना है, और अगर किसी का यूनिक आईडी है देन वी हैव टू जस्ट प्रिंट इट। राइट द सॉल्यूशन, रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे देखो इनपुट दिया हुआ है क्या, एम्प्लॉय टेबल का दिया हुआ है आईडी और नेम, और एम्प्लॉय यूएनआई टेबल का दिया हुआ है ये। आउटपुट क्या है, देखो आउटपुट में हमें यूनिक आईडी और नेम जो है रिटर्न कराना है। अब देखो फर्स्ट में यहाँ पे एलाइस और बॉब दो नेम है जो कि एम्प्लॉय यूएनआई टेबल में नहीं है यहाँ पे, लेकिन इनका 17 जो आईडी है यहाँ पे देखो 17 नहीं है। सो यहाँ पे आउटपुट में नल आना चाहिए। देखो यहाँ पे दो में नल है, और इसमें मेयर, विंस्टन और जोनाथन तीनों का आईडी है। सो यहाँ पे उनकी यूनिक आईडी देखो प्रिंट हुई है। सो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स कोड इट। तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय यू एन आई। ठीक है, इसको एलियास करते हैं हम लोग, यू दैट डॉट यूनिक आईडी हमें इसी में से उठाना था, यूनिक आईडी, और ई हम लोग फर्स्ट टेबल को एलियास करते हैं ई के साथ। ठीक है, इसके साथ नेम उठाना था हमें यहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉयज ई। यहाँ पे टेबल एम्प्लॉयज से हमें ई दिया, हमने इसका एलियास किया था। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट जॉइन लगाएंगे। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि हमें फर्स्ट टेबल का तो लाइक सारा डेटा चाहिए ही। ठीक है, इसका सारा डेटा चाहिए, भले ही बाद में अगर नहीं हमें नहीं मिलेगा अगर यूनिक आईडी, तो हमें नल प्रिंट करा देंगे, बट हमें सारा डेटा चाहिए। तो हम लोग इसलिए लेफ्ट जॉइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट जॉइन किसके साथ कर रहे हैं, एम्प्लॉय यू एन आई। एम्प्लॉय यू एन आई टेबल का नाम था, इसको हम लोग एलियास किए यू के साथ, यू के साथ ऑन ई डॉट आई डी इक्वल टू EU dot IT। देखो यहाँ पे ये बेसिक जॉइन का लाइक सिंटैक्स है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो यहाँ पे देखो हमने सेलेक्ट किया, नॉर्मली एलियास किया यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल के साथ। यहाँ पे फर्स्ट टेबल का नाम होता है फ्रॉम के बाद, और अगर कोई भी जॉइन परफॉर्म कर रहे होते हैं हम लोग, लाइक बहुत सारा जॉइन होता है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, तो जब भी हम लोग जॉइन परफॉर्म करेंगे उसके बाद जिस टेबल के साथ हम लोग जॉइन करते हैं उसके बाद उसका नाम लिखते हैं, और फिर यहाँ पे हमने एलियास किया है तो हमने यू लिखा है, और जिस बेसिस पे हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं आईडी के बेसिस पे, सो हमने ये लिखा। दैट्स ऑल। रन करते इसे, रन कर गया, लेट्स सबमिट इट। चलो ये सबमिट हो गया। I hope guys, like you guys got the solution. If you have any query related to this particular problem, let me know in the comment section. That's all for today. Thank you so much.